भाभी आप फिक्र मत कीजिए, स्पेसशिप सही सलामत है और सही रास्ते पर है। वो तो मुझे भी पता है शरद, वसंत सलामत है, लेकिन अब हमें हमारी फिक्र करनी होगी क्योंकि कॉलोनी में हंगामा मचेगा। लीजा! क्या हो रहा है मैन? अरे क्या पीछे से आता मैन? है ना तुमने? हाँ रॉनी भैया, बहुत बड़ी आवाज सुनी मैंने। हाँ मैन, पूरा घर हिल गया। है ना? इससे पहले मैंने इतना बड़ा रॉनी भैया, थोड़ा सा तो सोच समझ के अटका कीजिए। रात के 1:20 हो रहे हैं। अरे 1 मिनट मैन, अभी अटका तो अटका, अभी क्या टाइम देख के अटकेगा मैं? मेरे को हेल्प करो प्लीज। इससे पहले मैंने इतना वो भद्रेश अपने धर्म से अंकल को क्या कह के बुलाता है? ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। भद्रेश भैया धर्म से अंकल को धमाका का के हाँ, इससे पहले मैंने इतना बड़ा धमाका का पहले कभी नहीं सुना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। धमाका का धमाका का। अभी तुम समझा ना मैन? हाँ। अभी चलो देखते हैं किस बात का धमाका का हुआ। हाँ, चलो अरे चलो चलो। हाँ। बाबा, झट दरवाजा खोल बाबा, ये बाबा, बाबा चकुड़ी जल्दी दरवाजा खोलो। क्या हुआ बा? बाबा, बाबा, अरे इतनी जल्दी सो गया ये नालायक। अरे बाबा उठ, इतना बड़ा धमाका सुना मैंने चकुड़ी। अरे वाह, मैंने भी बहुत बड़ी धमाके की आवाज सुनी बा। इत्तेफाक देखिए। अभी इत्तेफाक नहीं है, तूने और मैंने दोनों ने सेम धमाके की आवाज सुनी है। तो बराबर। उठ। क्या है बा? भूकंप आया होगा कॉलोनी में, सोने देना। बा छत गिर गई हो तो? तू जाके मितेश प्रीतेश को उठा के आ जा। पर बा, उनकी स्कूल की बस तो सुबह 7 बजे आएगी ना? ओहो, स्कूल भेजने के लिए नहीं, तू अभी बोली ना कि छत वत गिर गई होगी तो जा जल्दी। दादी दादी, हम दोनों सही सुरक्षित है और अगर मुसीबत आई तो सामना करने के लिए तैनात भी है। लेकिन भूकंप नहीं आया है, इसलिए आप फालतू अफवाह मत फैलाइए, ओके? धमाका किसी और चीज का था। पिपुड़ी, तुझे पता था कि धमाका क्या था? वसंत भैया, वर्षा भाभी, भाभी दरवाजा अनलॉक कीजिए। दरवाजा अनलॉक ही है। बैठो 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 बैठो। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। वर्षा भाभी, आप लोगों ने सुना? अरे मानव, तुम? अरे है ना तुम यहाँ इस वक्त? क्या बात है, इतने परेशान नजर आ रहे हो? हाँ, आप सब कितने आराम से बैठे हैं। हाँ, वर्षा भाभी, इतने बड़े धमाके की आवाज हुई, वो सुनी नहीं आप लोगों ने? अच्छा वो वो क्या है ना, मेरे हाथों से 1-2 कढ़ाई गिर गई तो छोटा सा धमाका हो गया। तुम क्या बोल रहे हो हेमंत? और ऐसे 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 इशारा क्यों कर रहे हो तुम शरद को? मिस्टर घोटाला कहाँ है? हाँ, पापा, रोनी भैया सब आसपास पता करने गए, तो वसंत भैया को भेजिए मेरे साथ। नहीं नहीं, नहीं मतलब कल चलेगा? उधार मांगने नहीं आई हूँ। हाँ, कहाँ है वसंत भैया? वो पापा तो ऊपर चले गए। What? हाँ, अभी अभी हम सबको छोड़ के चले गए। चले गए? और ये लोग तो Oh my God! Really? और आप सब इतनी आराम से बैठे? हाँ हाँ इला, वो 9 जून की रात को हुआ था ना, बिल्कुल वैसा ही धमाका सुनाई दिया। नैरोबीम सुनाई दिया। लो, इसकी बकवास चालू हो गई। हाँ हाँ,
तू तो दीपिका पादुकोण को शॉपिंग करवाने में बिजी होगी, तो तुझे तो कहां से सुनाई दिया होगा। इला, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी, फोन रख दे तू। अरे वाह, कोई प्लेन वेन टूटा होगा आजू बाजू में। अरे थोड़ी तो चिंता दिखा नालायक, छोटी सी पानी पूरी नहीं टूटी है जो तू ऐसे खाली नॉर्मल अफसोस दिखा रहा है। भावना भाभी, भावना भाभी, भावना भाभी, टीवी पर कोई समाचार नहीं, लेकिन रेडियो पर अभी अभी खबर आई है कि आसमान में अंतरिक्ष यान जैसा कुछ जाते हुए दिखाई दिया। है लाजो, एलियंस का हमला। आप लोग इंसान हैं या फिर किसी और प्रजाति के लोग? मम्मी पता चल गया। है ना, कूल, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो। हाँ? क्या दिमाग को ठंडा रखूं मैं मानव? हाँ, चलो, एटलीस्ट अगर मिस्टर घोटाला से हम कोई सवाल पूछते हैं तो वो आलाप तो छेड़ते हैं, लेकिन ये चारों, कितनी देर से मैं इन चारों से पूछ रही हूँ कि मुझे बताइए मिस्टर घोटाला कहाँ है, मिस्टर घोटाला कहाँ है, लेकिन ये चारों मुझे देखते ही जा रहे हैं। जवाब दीजिए आप लोग। मम्मी बता देते, मेरे पापा है ना वो सूर्यनगर गए हैं। अचानक। हाँ है ना, वो इमरजेंसी का कोई काम आ पड़ा इसलिए। हाँ, वो मेरे पापा के जो पापा है ना, उनका एक सर घायल हो गया है। तुम्हारे पापा के 2 सर हैं? हाँ, हाँ है ना, वो मेरे पापा को स्कूल में मैथ्स और साइंस सिखाने वाले 2 सर थे ना, उसमें से एक सर घायल हो गए हैं। Do you believe this, Mana? Because I don't believe this. तुम्हारे पापा तुमसे तो बड़े ही होंगे, डेफिनेटली। हाँ हाँ, डेफिनेटली। वाओ, तो फिर उनको स्कूल में पढ़ाने वाले सर घायल हो गए, तो वसंत भैया को जाना पड़ा अचानक सूर्यनगर। एक्चुअली खड़े होके घूम जाओ। एक मिनट। हाँ, क्या कर रहे हो हेमंत? हूँ क्या हूँ, तू क्या कर रहा है? हमें बहाना बदलना होगा। लेकिन असली वाला तो नहीं बता सकते ना। हाँ वो तो है। मैं कुछ सोचती हूँ, तुम मुझ पे छोड़ दो। नहीं नहीं है ना, हेमंत तो ऐसे ही झूठे बहाने बना रहा है। एक्चुअली बसंत को कुछ और वजह से जाना पड़ा। तो वो वजह क्या है वर्षा भाभी? बस वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो आपकी मर्जी, लेकिन फिर कॉलोनी वाले अगर आप पे शक करेंगे तो आप मेरे पास मत आना, क्योंकि शक तो होगा। शक होता है तो शक होने दीजिए मितेश भैया। ये सीनियर सिटीजन साबित क्या कर लेंगे? वो तो है, बैठ के तुक्के लड़ाएंगे कि वसंत अंकल टेररिस्ट है, गुंडे है, जासूस है या कोई स्मगलर है। रितेश, तुझे पक्का यकीन है? लॉजिक मितेश भैया, लॉजिक। मैं आपको समझाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हेमंत भैया पे पूरी कॉलोनी टूट पड़ी, राइट? और वसंत अंकल उसे बचाने बाहर नहीं आए, राइट? और अचानक आसमान में धमाका हुआ कि नहीं? हाँ हुआ, लेकिन शांति रखिए न भाई, मैं आपको सब समझाता हूँ। और वसंत अंकल गायब है। हाँ, तो इन सब बातों को जोड़ दो तो जवाब है क्या बात कर रही है? ना ना, अबे
ठीक है जय श्री कृष्ण। नहीं लग रहा है। रोनी, मेरी बहन कंचन का फोन आया था चर्च गेट से। उसका मानना है कि अरबी समुद्र में सुनामी आने वाली है। समुंदर में? मतलब पवई लेक में। व्हाट मैन? न तेरा न मेरा, बाणगंगा कुंड में। अच्छा, कॉलोनी के पीछे वाला कुआं। अरे अपना पानी का टंकी तक जाओ। वो कम पड़े तो अपने घर का पानी का मटका तक जाओ। सुनामी आया उसमें भी, ऐसा बोलना। कहीं कुछ पता नहीं चला ना धमाका किस चीज का हुआ था? हंस क्यों रही है? तो इसमें आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है वर्षा भाभी? अगर पता चलता तो हमारा कितना बड़ा नुकसान होता ना। हमारा नुकसान? धमाके के पीछे तुम लोगों का हाथ था? नहीं ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि श्री श्री घोटाला अचानक गायब हो गए, तो हो सकता है। वैसे तो लीजा भाभी भी अचानक गायब हो गई, तो लॉजिकली उन पे भी शक किया जाए ना। सेम मजा आएगा। लीजा भाभी एंजल को लेके अर्जेंटली गोवा चली गई एग्जैक्टली। क्योंकि आंटी स्टेला बहुत बीमार है। तुम्हारी बात कराऊं? ना, हमारा विश्वास करो ना। अगर बात बताने लायक होती तो हम। देखो शरद, काफी भाभी, ऐना अभी भी भैया गए उसके बारे में ही सोच रही है। हमें टॉपिक बदलना पड़ेगा शरद। जैसे ही मैं शुरुआत करूं तुम भी मेरा साथ देना। पर ये नंबर क्यों नहीं लग रहा है मैन? ये आंटी भावना, ये क्या है मैन? बस 2 बूंद कॉफी? अरे कॉफी क्या हम लोग को अपना अपना घर से लेके आने का था? ना रोनी, मैं राजस्थान से थोड़ी हूँ। अरे तो फिर ये मग पूरा वो वैसा है। अरे एक मिनट मैन, तो बोलने। आई एट दैट चॉकलेट को हिंदी में कैसे बोलेंगा? कौन सी चॉकलेट? अरे कोई भी चॉकलेट बोल। मैंने वो चॉकलेट खा ली। हाँ, ये मग पूरा खा ली है मैन। भैरवी के दिमाग की तरह। चकुड़ी, बस इतनी सी कॉफी। भाभी तो बोली थी कि चकुड़ी कॉफी बना और सबको थोड़ी थोड़ी देना। हाँ, थोड़ी थोड़ी, वरना सबको नींद नहीं आएगी। तो 2 बूंद दिया। अरे मेरे कहने का मतलब था कि आधा नाप, आधा कप। आधा कप? इसको तोड़ के। मितिश के पापा हाँ। अब वहाँ मौजूद थे। पा ने कहीं पे भी आधा माप, आधा कप ऐसा इशारा किया था? नहीं ना। ऊपर से आपने थोड़ी सी ऐसा खींच के बोली थी आपा। अरे चक्रम! भावना आंटी शांति रखिए प्लीज। है ना, इन्हें शांति रखनी चाहिए ना। क्या तंबूरा शांति रखूं? घर आए हुए मेहमानों को कोई ऐसे 2-2 बूंद कॉफी देता है, भले मैंने ऐसा इशारा ना भी किया हो। क्यों बा? जब दही शक्कर का प्रसाद आप सबको देती है तो 2-2 बूंद तो देती है ना। सब लोग एक के नीचे दूसरा हाथ, 2-2 हाथ आगे करते हैं, फिर भी आप इतना ही देती है बा। तो तुझे भी कटोरे में लेके आनी चाहिए थी कॉफी, और सबको ऐसे 2-2 बूंद देनी चाहिए थी लाइन में खड़ा करके। बराबर। अरे क्या तो बराबर? हाँ भैरवी भाभी, आपको भावना आंटी की बात ध्यान से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। अरे तुझे मैं क्या बताऊं शरद, ये रोज नई नई टॉप क्लास की ओरिजिनल गलतियां करती है। इसके ऊपर तो मैं किताब लिख सकती हूँ। ज्ञानेश्वरी देवी, भैरवी डफोड़ की नायाब गलतियां। ऐसे ऐसे बिकेगी ऐसे। भावना भाभी, अब इतना भी बढ़ा चढ़ा के मत बोली। हाँ। अच्छा,
लोग सब बैठिए, सब बैठो, बताती हूँ मैं, बैठ जाओ सब। मेरी किताब के पहले चैप्टर का पहला कारनामा बताने जा रही हूँ। वैसे क्या हुआ था भावना आंटी? हाँ बताइए। वर्षा, वो मेरे कान में दर्द था। अच्छा। तो बाबा, मैंने इससे कहा कि कल रात से मेरे कान में दर्द है, तो मेरे कान के दर्द के लिए कुछ लेकर आ। तो गई तो थी दौड़ के मेरी कुतुब मीनार। हाँ, पर क्या लेकर आई है ये तो देख, ये देख, ये देख। भैरू, कान के झुमके लेके आई। हाँ, तो दवाई की सारी दुकानें बंद थी मितिश प्रीतिश के पापा। अरे ये सारे केमिस्ट स्ट्राइक पे है ना। तो कान के झुमके लाना तुझे सही लगता है? मैंने आपको फोन पे बताया था कि दवाई की सारी दुकानें बंद है। तब आपने कहा कि चकुड़ी इधर उधर देख, मेरे कान के लिए जो भी मिले लेके आ। भाई अनु का करो ने, मैकेनिक भी नहीं आता है। अरे मेरे कहने का मतलब था कान के दर्द के लिए जो कुछ भी मिले वो लेकर आ। आपने फोन पे दर्द वर्द कुछ नहीं कहा था, आपने सिर्फ कान कहा था, इसलिए मैं सेफ साइड आपके कानों के लिए ये वायरलेस स्पीकर भी लेके आई। देखिए देखिए कितनी आसानी से लगता है ये। देखिए देखिए। मेरी गलती है बाप, मेरी गलती है। आप आधा अधूरा हुक्म देती है, वो भी मेरी गलती है। आपकी कोई गलती नहीं है। अब खुश बा। ये ड्रामेबाज, मगरमच्छ के आंसू मत गिरा। भावना आंटी, अरे भाई, ये मगरमच्छ के आंसू नहीं है, ये भैरवी दीदी के खुद के आंसू है। ये देखिए, अगर यहाँ पर मगरमच्छ है ही नहीं तो मगरमच्छ के आंसू आएंगे कहाँ से? आप सब गंवार हैं। क्या? गवार नहीं मेरे भाई, गवाह। दे मेरा आंसू, दे मुझे। इन आंसुओं का वास्ता देके कहती हूँ, आप सबके सामने वचन देती हूँ कि मैं आज के बाद माँ को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। जाने अनजाने मेरे हाथों एक भी गलती नहीं होगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा है। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मम्मी, मम्मी, प्रतीक तो इंसानी लड़के का नाम होता है ना? हाँ तो भैरवी दीदी ऐसे क्यों बोली? मेरी प्रतीक यहाँ है, उन्हें तो मेरा प्रतीक यहाँ है ऐसे बोलना चाहिए था ना? शिशिर प्लीज। हाँ भाई। हिमन भैया, प्रतीक यहाँ है नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, ऐसा बोली भैरवी दीदी। प्रतिज्ञा मतलब शपथ। नहीं नहीं, शटअप होता है, शपथ नहीं होता, शटअप। शट अप। हाँ, वेरी गुड। अरे यू शट अप, थोड़ी देर के लिए चुप बैठ। शरद, पसंद पे से टॉपिक हटाने के लिए हमने बेचारी भैरवी को हत्यार बनाया। हाँ भाभी वो तो है, और
प्रतिज्ञा लेने के बाद भैरवी भाभी ने जो कहा वो तो एम लेडी चाणक्य, भीष्म पितामह की भांजी, तूने प्रतिज्ञा ले तो ले दुनिया के सामने कि एक भी गलती नहीं करेगी, लेकिन गलती हुई तो आप धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकाल देना बा। मतलब दुनिया के सामने बुंडी, अत्याचारी, क्रूर सास मैं बनूं? ठीक है, तो आप भी चलना मेरे साथ बाहर, फिर मैं धक्का मार के आपको घर के अंदर कर दूंगी। आंटी भावना, आपका तो प्रॉब्लम सॉल्व। मानो एक बार मान भी लिया कि भद्रेश काम करेगा, अंकल ओझा फ्री का बिस्किट और चाय छोड़ सकता है, लेकिन भैरवी एक भी गलती नहीं करेगा। ये तो हो ही नहीं सकता मैन। कॉन्ग्रेचुलेशन आंटी भावना, आप जीत गया। रानी भैया, मामला सीरियस हो रहा है। अरे ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो इसको थोड़ा गुस्सा आता है ना। खबरदार, भैरवी, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आप सब गवाह होंगे कि मैं कोई गलती नहीं करूंगी, और अगर की तो चुपचाप ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, क्योंकि अब ये मेरे स्वाभिमान का सवाल है। भैरवी को हमने पंप नहीं मारा होता था। आपने भैरवी दीदी को पंप मारा? हाँ, अब तुझे भी मारूंगी। हमने हवा नहीं दी होती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती शरद। हाँ, पर अब क्या कर सकते हैं भाभी, ऐसे मौके पर इंसान कहते हैं ना, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते। हाँ, बदल तो नहीं सकते, पर उनका साथ तो दे सकते हैं ना। करेक्ट। भैरवी ने प्रतिज्ञा ली है गलती नहीं करने की, तो हम प्रतिज्ञा लेते हैं उसका साथ देने की। इशारा। राक्षस खड़ा होने वाला है मुसीबतों का। बेचारी मम्मी पर तो। अबे मम्मी पर नहीं, प्रतिज्ञा की वजह से कॉलोनी वालों पर मुसीबतों का राक्षस खड़ा होने वाला है। बेचारी कॉलोनी गई 12 के भाव में। ये कौन है यार? गुड मॉर्निंग रानी भैया। क्या हुआ भैरवी? एना है? हाँ? एना? भैरवी, सुबह का 4:45 बजा है। टाइम पूछने नहीं आई मैं भैया, वो तो मुझे पता है। मैं तो एना को बुलाने आई हूँ। एना है? वैसे आप भी आ सकते हैं। किधर? गवाही देने। हाँ, आज सुबह से अपने हर काम के दौरान 2 गवाह बिठाने वाली हूँ मैं। फिर देखते हैं कि मैं गलती करती हूँ कि नहीं। तो एना है? रानी भैया, एना है? हाँ। भैरवी, तराजू? अभी पता चलेगा है ना, जब इंसान गलत ना होने पर भी गलत साबित होता है ना, तब पता चलता है। हेलो हेलो मितेश प्रीतेश, पिकनिक पे जाने के लिए फटाफट से नहा लो और है ना मानव, आप लोगों को किसी ने सजा दी है? हम गवाह हैं भावना काकी। हैं? हाँ, भैरवी दीदी गलतियां नहीं करती, इस बात की गवाही देने के लिए खड़े हैं हम, ताकि हम इसे इंसाफ दिला सकें। अच्छा, और ये इंसाफ की देवी बनी है? हाँ? अरे ओ डफोल कांता,
हाथ में तराजू लेके क्या खड़ी है? घर आए हो मेहमानों को थोड़ा चाय नाश्ता दे। हाँ बा। गवा, गौर फरमाइए, थोड़ा नाश्ता दे। कितना दूं बा? 100 ग्राम गाठिया, 50 ग्राम खाखरा और पाव लीटर चाय। और ज्यादा की भी ऑप्शन है हमारे पास। कहा था ना, राक्षस खड़ा होगा कॉलोनी वालों के लिए। आई डोंट बिलीव दिस। तुम हमें वजन करके नाश्ता दोगी? और नाप के चाय दोगी? हाँ, थोड़ा नाश्ता थोड़ी चाय, ऐसा कहा ना बा ने। तो आज से थोड़ा मतलब कितना, ये क्लियर करना पड़ेगा बा। अपने हाथों से ले लेंगे वो लोग नाप तोल के चाय नाश्ता। हाँ, तू जल्दी फटाफट जाके बच्चों की बैग तैयार कर। तैयार है बा? आइए। तो बोलो। गवा, आप भी आइए। आइए आइए आइए। बताइए बा, कौन सी बैग तैयार करूं? ब्रीफकेस बैग, लैपटॉप बैग, स्कूल बैग, एयर बैग, ये सब्जी बैग, शॉपिंग बैग, हैंड बैग, कचरा बैग, आइस बैग, ग्लूकोज बैग या ट्रॉली बैग? बस इतनी चॉइस चकुड़ी? नहीं बा, ये है ना इस्तेमाल की हुई टी बैग। वेलकम टू भैरवीपुर। अब बाकी सारी बैग्स का समझे, लेकिन टी बैग का भैरवी, और वो भी इस्तेमाल किए हुए टी बैग का मितेश प्रदेश के पिकनिक जाने से क्या लेना देना है? ना भाई एक बार बोली थी, चकुड़ी बच्चे खेल के आए हैं, देख इनकी आंखें सूजी हुई है नींद ना मिलने के कारण, तो टी बैग को ठंडा करके इनकी आंखों पे लगा, आराम मिलेगा। मम्मी प्लीज, हमें बहुत लेट हो रहा है। हाँ मेरी माँ, तूने इस्त्री की? मानव है ना, ध्यान दो। बा ने क्या बोला? हाँ मानव बोलो, क्या बोला बा ने? तूने इस्त्री की? करेक्ट, लेकिन क्या? इस्त्री रिपेयर की, इस्त्री डोनेट की या इस्त्री कपड़ों को की? आइए आइए आप, आइए आइए बा, आइए गवा। अगर इस्त्री रिपेयर की ये पूछना चाहती हैं तो इसे रिपेयर की। गवा, इसे डोनेट करूंगी। और बा, इससे मैं इस्त्री करूंगी। और कहाँ है कपड़े? है ना, वो भी है। आइए आइए गवा। वो भी आपने क्लियर नहीं किया था बा कि कौन से कपड़े, इसलिए मैंने ये टॉवल, पर्दे, चादर, टेबल क्लॉथ, मेरे कपड़े, आपके कपड़े, ये मितेश प्रीतेश के कपड़े और ये मितेश प्रीतेश के पापा की लुंगी, ये सब इस्त्री कर दिए हैं बा, क्योंकि मैं अब कोई चांस नहीं लेना चाहती। आंटी भावना, हाँ? अब क्या कहना है आपका? एनी स्पेशल कमेंट्स? अभी तो सुबह के सिर्फ 6:45 बजे है ना, अभी तो चौकुड़ी के साथ पूरा दिन बिताना बाकी है।
ओए ओए जीवती रे मारी दिकरी। थैंक यू बा, नो रिटर्न। अबे रिटर्न वाली, बच्चों के कपड़े अभी के अभी मेरे इन हाथों में दे, डफोड़ कांता। तो बराबर। ए भद्रेश, तेरा भैरवी वन पीस है मैन, सच में वन पीस। अभी कौन है गवाह उधर? मेरे मम्मी और पापा। इंश्योरेंस निकाला है ना उन लोगों ने। अभी क्या एक्टिविटी चल रहा है वहां पे? लंच बने का चकुड़ी, आज तू लंच में ना दाल और चावल बना दे। ओहो, सुनना वाला, मेरी भैरू तूर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, आखे उड़द, आधे उड़द, वाल, चना, पंचरंगी दाल, दाल तड़का, दाल महारानी, माँ की दाल, दाल मखनी, दाल लसुनी, गोभी चना, दूधी चना, सिंधी कड़ी, मूंग तुरिया, वरण, सांबर, रसम, बंगाली दाल, कश्मीरी दाल, दाल बाटी, सात्विक दाल, काली दाल, त्रेवटी दाल और छुट्टी दाल जैसे 56 ऑप्शन दिए बाको। ना तो कहीं नहीं वाला, नथिंग। बाने का चकड़ी, जरा आज का अखबार ला। तो मेरी भैरू ने भाई ये लीजिए अखबार। गुजराती, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, कन्नड़, बंगाली, उर्दू, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश। बस इतना ही? नहीं बा, आज का अखबार चाहिए ऐसा आपने क्लियर नहीं किया था ना, इसलिए ये देखिए, मैं ढेर सारे पुराने अखबार भी लेके आई हूँ। आपका क्या भरोसा? भद्रेश, भैरवी तो आंटी भावना का अरे बोल। ऑफ कोर्स नॉट को गुजराती में कैसे बोलेगा? बाप रे, ऑफ कोर्स नॉट को हाँ जी ना, जी ना। हाँ, भैरवी तो आंटी भावना का जी ना हराम कर देगा ना। भाई वो जो भी हो, पर सुबह से एक भी गलती नहीं की है भैरवी दीदी ने। कैसे करेगी गलती? मैं उसे बेसिक काम सौंपती हूँ तो भी वो मुझे 50 लाख सवाल करती है। 50 लाख? अच्छा 50,000। 50,000? अच्छा ना तेरा ना मेरा 50 सवाल। मैंने उसे एक ऐसा टुच्चा सवाल पूछा, साव टुच्चा, कि चकुड़ी टाइम क्या हुआ? तो चकुड़ी, ए चकुड़ी। हाँ बा। टाइम क्या हुआ? वॉल क्लॉक में या हाथ वाली घड़ी में? हाथ वाली घड़ी में। मेरी घड़ी में या मितेश प्रीतेश के पापा की घड़ी में बा? तेरी घड़ी में। जो कबर्ड में पड़ी है वो वाली घड़ी में या हाथ में जो लगी है वो घड़ी में? हाथ में पहनी है वो वाली घड़ी में। इसमें तो रात के 2 बजे है, क्योंकि ये बंद पड़ी है। फिर से पूछती हूँ, तो आप बताइए, कबर्ड में जो घड़ी पड़ी है वो वाली घड़ी में या किचन के प्लेटफॉर्म में जो पड़ी है वो वाली घड़ी में? किचन के प्लेटफॉर्म पे पड़ी है वो वाली घड़ी में। तो बराबर। हाँ बता। 1 मिनट बा, वही कर रही हूँ। तू फोन किसे कर रही है? मेरी मम्मी को, अमेरिका। एक घंचक्कर, किचन में पड़ी घड़ी में कितने बजे वो तेरी मम्मी कैसे बताएगी? बा, मैं जिस घड़ी की बात कर रही हूँ ना, वो मेरी मम्मी के किचन के प्लेटफॉर्म पे पड़ी है। सॉरी, मैं क्लियर करना भूल गई आपकी तरह। फिर से पूछती हूँ, कबर्ड पे जो घड़ी पड़ी है वो वाली घड़ी में या मेरी मम्मी के किचन के प्लेटफॉर्म में जो पड़ी है वो वाली घड़ी में बा? मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तो बराबर। अब तू ही बता, सिर्फ 50 सवाल पूछ के टुच्चे काम सही करेगी तो उसमें क्या दाढ़ मारी?
अरे भाई वो डफोड़ है और डफोड़ ही रहेगी। आपने मेरी भैरवी दीदी को डफोड़ कहा? वहां मेरी बेचारी बहन इतनी मेहनत कर रही है ताकि उनसे कोई करणवाही ना हो, और ये है कि बेटा लापरवाही का करणवाही नहीं चलता हेमंत। इसमें मेरी भैरवी बेटर है। कहा बाबा? अरे गांधारी के भाई शकुनी, वो वहाँ खाली दिमाग पर पट्टी बांध के घूम रही है और तू यहाँ उसकी वकालत कर रहा है। हाँ तो अब बड़ा काम दीजिए मेरी भैरवी दीदी को। अगर उन्होंने ठीक ढंग से नहीं किया तो मेरा नाम भी रमेश नहीं। हाँ तो तेरा नाम रमेश नहीं है? हाँ तो मैंने वही तो कहा कि मेरा नाम रमेश नहीं। मेरा नाम हेमंत नहीं, ऐसा कह के चुनौती दे हेमंत बेटा। लेकिन मेरा नाम हेमंत है तो सही। अरे भाई तू शांति रख। शांति भी नहीं रख सकता। हाँ अगर आप कहेंगी तो मालती रख सकता हूँ। वर्षा, ये कैसे बंद होता है? चुप कर बेटा। लेकिन भावना आंटी, हेमंत की बात में दम है। हाँ, अब भैरवी को बड़ा काम देकर तो देखिए। रोनी, ये अपनी प्रतिज्ञा हाई डेफिनेशन HD करने जा रही है। हम अपनी प्रतिज्ञा को थोड़ा और क्लियर करना चाहती है। तो बराबर। रोनी, ये मेरी डफोड़ कांता 3 बड़े बड़े जिम्मेदारी भरे काम अपने हाथ में लेगी और उसे सही तरह से निभाएगी। क्या मानना है तेरा? क्योंकि सही मायने में बड़े काम सौंपूंगी मैं इसे। बोल क्या करूं? फिर उसमें उसने एक भी गलती की तो 100% घर छोड़ने की नौबत आएगी। दूं ऐसे काम? फिर तू आके मुझसे मत कहना कि मैं कठोर हूं। ऐसे अदब बना के क्या खड़ा है? जवाब देने भाई। अरे कब से बोलने की कोशिश कर रहा है मैन, लेकिन बोलने को ही नहीं मिलता है। जैसे ही मुंह खोलता है आप फिल इन द ब्लैंक्स भर देता है। हाँ भैया बोल। हाँ एक मिनट रोनी। अभी ये बोला। अरे मैं कब बोलेगा? एक तो मैं हिंदी में सोच सोच के बोलता है। अरे मेरे को कोई आगे बढ़ने दो प्लीज। अरे भाई मैंने इसलिए रोका क्योंकि ताली तो 2 हाथ से बजती है ना वाला। तो मैंने कब मना किया? अब ये इधर ताली कहां से आया बीच में? एक मिनट सीधी रीते कहने भाई। ओके, अभी देख, भैरू अगर शर्त पूरी नहीं कर पाई तो बेचारी गरीब गाय है। क्या है, वो तो अपना सामान पैक करके चली जाएगी घर छोड़ के। ईमानदार है ना। लेकिन अगर मेरी भैरू ने तीनों 3 जिम्मेदारी से भरे हुए काम परफेक्टली कर दिए तो भैरू अगर शर्त पूरी नहीं कर पाई तो बेचारी गरीब गाय है। क्या है, वो तो अपना सामान पैक करके चली जाएगी घर छोड़ के। ईमानदार है ना। लेकिन अगर मेरी भैरू ने तीनों 3 जिम्मेदारी से भरे हुए काम परफेक्टली कर दिए तो मैन। हाँ मैन। आंटी भावना, आपको कौन सा पनिशमेंट? वो बात। अरे बोल। हाँ वो अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल। हाँ, आपको कौन सा पनिशमेंट काबुल है? अरे कबूल होता है। चुप रही, बोलो। मैं इसकी गुलाम बन के जिंदगी भर इसके हर हुक्म का पालन करूंगी। नहीं बा, ऐसा मत कहिए। आपसे ऐसा कराने से पहले मैं मर ना जाऊं।
फिक्री, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि शर्त तू हारेगी ही हारेगी। कहाँ बाबा? बोल मैन। छोटा मुंह बड़ी बात बा, पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। अहंकार ने ही रावण का विनाश किया था बा। भैरवी, आंटी भावना को रावण नहीं बोलने का मैन। वो सिर्फ रावण जैसा दिखता है नहीं? ना रोनी, अब तो रावण बन के इसका जो भ्रम है, वो भ्रम के जटायु के पंख काटूंगी। अब ये जटायु कौन है मैन? ए प्रीतेश, मेरे को समझा मन, ये जटायु क्या है? बाद में समझा दूंगी। ठीक है बा, तो देखते हैं कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस जीतता है या मेरा भ्रम, क्योंकि जीत तो मेरी ही होगी बा। फिर मैं तेरी गुलाम। तो दीजिए 3 बड़े काम। ठीक है, पहला काम, कल हमारे घर पर पार्टी, उसका सारा आयोजन तू करेगी, मुझसे कुछ भी पूछे बिना। मंजूर है? पार्टी में आएगा कौन? मंजूर है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नो रिटर्न। शिशिर, वर्षा भाभी, अरे वर्षा भाभी, भैरवी भाभी ने तो चैलेंज ले लिया है। हाँ हाँ सुना मैंने। अब सुनो, हमें पार्टी के लिए किसी ना किसी तरह से भैरवी की मदद करनी ही होगी। शरद, तुम पता करो पार्टी किस तरह की है और खाने पीने की क्या अरेंजमेंट करने वाली है। वर्षा भाभी, बैठो बैठो। अरे भैरवी बैठो। आज हमको हमारे घर पे पार्टी है। हाँ। तो आप सबको आना होगा। तो भैरवी भाभी, क्या प्लान है पार्टी का? वही सोच रही हूँ। पहले सोचा था कि गाना गा के सबका मनोरंजन करूंगी, हाँ। पर बाकी हाथ में तो सूजन आ गई है ना। इसका तुम्हारे गाने से क्या लेना देना? क्यों? मेरा गाना अच्छा लगेगा तो बा को ताली बजानी पड़ेगी ना। हाँ, और अगर गाना अच्छा नहीं लगा तो ए चकुड़ी, बस करना भाई, कोई से हटाओ, लेके जाओ इसे। ऐसे भी तो बोलना पड़ेगा ना, ऐसे। और बा के हाथ में तो सूजन है ना। वाह मेरे भाई वाह। तो भैरवी भाभी, अगर गाना नहीं गाओगी तो फिर क्या प्लान है पार्टी का? हाँ। भाभी, मैं भैरवी भाभी का मन पढ़ने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ शरद, जल्दी पढ़, ताकि हमें पता चल सके हमें उसे किस चीज में मदद करनी है। मैं चलती हूँ। भैरवी भाभी, 1 मिनट रुको ना। तो बराबर। मैं तेरा खून पी जाऊंगी, लाश अपने घर से मैं लाऊंगी। तो बराबर। छोले, 1 मिनट हो गया, मैं चलती हूँ। हाँ, पार्टी में आ जाना। बाय। शरद, क्या पढ़ा तुमने? शरद। हाँ? भाभी, कुछ था ही नहीं उनके मन में। पहले सन्नाटा था, फिर मैं तेरा खून पी जाऊंगी गाना बजा, फिर दोबारा से सन्नाटा हुआ, फिर तो बरोबर, फिर सन्नाटा, और फिर अंत में छोले पूरी बनाने का प्लान होगा। हाँ। अब हमें अच्छे से छोले पूरी बनाने की तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि हमारी वजह से भैरवी दीदी इस परिस्थिति में आ फंसी है, इसलिए उनकी मदद हमें ही करनी होगी। छोले पूरी।
रानी अंकल, देखो तो मेरी बा कितने आराम से बैठी है। ऐना दीदी की भाषा में कहूँ तो आई डोंट बिलीव दिस। हाँ मैन, मेरे को भी अरे एक मिनट मैन, वो शाहरुख खान और प्रीति जिंटा का फेमस मूवी कौन सा है? कल हो ना हो। अरे नहीं मैन, जिसमें वो लोग 90 साल का बुड्ढा बुड्ढी बन गया था। वीर ज़ारा। हाँ, मेरे को तो ज़ारा भी बिलीव नहीं होता है कि कितना रिलैक्स्ड है मैन। क्यों? अरे क्या क्यों? भावना काकी, अगर आप शर्त हार गई तो आप भैरवी दीदी के गुलाम। हाँ, अल्लाह मानव, ये देख मैन, इनको तो एक मिनट में 2 बार अटकना गैर कानूनी है रानी अंकल, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। अरे एक मिनट मैन, बोलो ना भैया। वो गुजराती लोग अपनी छोटी छोकरी को ड्रेस पहनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फर्क? हाँ, इनको देखो मैन, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क का फर्क। अभी तो समझा ना? लेकिन मैं नहीं समझा। भावना आंटी अब मर क्यों नहीं गई? क्या बोलता है तू? हाँ, मर जाना चाहिए, मर के मारे कांपना चाहिए ऐसे। हैं? डर 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 जाना चाहिए दादी को, और डर के मारे कांपना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं मंदिया, है ना? हाँ, डर। अरे मैं क्यों डरूंगी घोटाला पुत्र, क्योंकि शर्त तो मैं ही जीतूंगी। तेरी बहन को प्रीतेश ने सुझाव दिया है कि पार्टी में चाइनीज खाना होना चाहिए, तो भैरवी ने चकुड़ी। हाँ बा, अरे ओ चकुड़ी, ये दवाइयाँ एक्सपायर हो गई है, कचरे के डिब्बे में डाल दे। बाद में बा, बाद में डालूंगी तो चलेगा। अभी मैं पासपोर्ट पे थप्पा लगवा के आती हूँ। पासपोर्ट लेके कहाँ जा रही है और कौन सा थप्पा लगवाने? बा, वो प्रीतेश ने कहा था ना कि पार्टी में चाइनीज खाना होना चाहिए, तो हाँ तो मेरे पासपोर्ट पे चाइना का वीजा तो लगवाना पड़ेगा ना। बिना वीजा के वो लोग थोड़ी ना आने देंगे खाना लेने। अच्छा, ऐसा होता है बेन? हाँ बा, वो आप कभी विदेश गई नहीं ना, तो आपको पता नहीं बा। बराबर है बेटा, लेकिन इसमें 3 प्रॉब्लम है। पहला, तुझे पार्टी का सारा खाना घर पर ही बनाना है। हाँ बेटा। दूसरा, अगर बाहर से लाना अलाउड होता भी तो भी चाइनीज खाना लाने के लिए चाइना नहीं जाना पड़ता है। हाँ बहन। और तीसरा, चाइनीज खाना लाने अगर चाइना जाते भी तो भी तू इस पे वीजा का थप्पा नहीं लगा सकती, क्योंकि ये तेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है। तो बराबर, ठीक है। 1 मिनट, क्या उपड़ा बहन, कहाँ चली? पासपोर्ट को कचरे में डालने के लिए बा। क्यों? क्यों क्या क्यों? आप ही तो बोली कि चकुड़ी पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है। तो भाई दवाइयाँ एक्सपायर हो गई थी तो आपने बोला कचरे में डाल दे, तो पासपोर्ट भी। ओ मारी माँ, दवाइयाँ और पासपोर्ट दोनों अलग होता है बहन। तो बराबर, तो कार्यालय जाकर रिन्यू करवा के आजा। ठीक है बा, दीजिए दवाइयाँ। वो दवाई को रिन्यू करवाने जाने वाला था। अब तू ही बता, मैं रिलैक्स होके बैठूं कि नहीं? अरे वो तंबूरा चाइनीज खाना बना के पार्टी को ईट बनाएगी। बनेगी। अरे बाप रे, मेरी बहन की मदद मैं करूंगा। नहीं नहीं हेमंत दिया, ऐसा मत करना, हमें मम्मी को जिताना है। मेरी भैरवी दीदी जरूर जीतेगी और आप बनेंगी उनकी गुलाम। बा, जी मालकिन। नहीं नहीं बा, भले ही आप शर्त हार गई हो और ये साबित हो गया हो कि गलतियां आप करती हैं, मैं नहीं, लेकिन आप मुझे मालकिन कह के मत बुलाइए। नहीं नहीं बेटा, मैं तेरी गुलाम हूँ, तो मुझे तुझे मैडम कह के तो बुलाना ही चाहिए कम से कम। तो बराबर,
हुक्म दीजिए मालकिन। आप मेरे भाई हेमंत को शतरंज खेलना सिखाइए। नहीं 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 मैडम, आप मुझे काल कोठरी में बंद कर दीजिए, कोड़े मारिए, मुरली भाई के साथ शॉपिंग के लिए भेज दीजिए, लेकिन हेमंत को शतरंज सिखाने के लिए मत कहिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हुक्म तो हुक्म होता है। हाँ, और वैसे भी मुझे थोड़ा थोड़ा तो सिखाया है भैरवी दीदी ने। क्या सिखाया है? ये हाथी होता है, ये घोड़ा होता है, और ये ऊंट होता है, और ये प्यादे होते हैं। अरे वाह। हाँ, और घोड़ा जब सांप पे आए तो उसे नीचे आना पड़ता है। अरे बाप रे, मैडम चकुड़ी, ये तो शतरंज सांप सीढ़ी के बोर्ड पे खेलता है। हाँ बा, ये इसे मैंने सिखाया है, आगे आप सिखाइए। मैडम बेटा, मैं नहीं सिखाऊंगी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बा, सिखाना पड़ेगा, ये मेरा हुक्म है। वो तो समय आने पर ही पता चलेगा घोटाला पुत्र। और अब तुम मदद करने वाला है भैरवी का, ये सुन के तो मैं भी रिलैक्स हो गया। मेरे हिसाब से भैरवी 100% हारने वाली है और ये घर छोड़ के जाने वाली, क्योंकि भैरवी दुनिया का सबसे बड़ा नमूना है। हाँ भैया, तू भी। नहीं नहीं भावना काकी, इस बार तो मैं भी रोनी भैया के साथ हूं। भैरवी दीदी शर्त जीत ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो थोड़ी। देखो, अब ये भी बोल रहे हैं। चल शरद, अब भैरवी की पार्टी को हिट बनाना हमारे हाथ में पूरी तरह से। सिर्फ पूरी तरह से नहीं भाभी, छोले पूरी तरह से। पापा ने अपना आकार परिवर्तन वाला सुपर पावर आपको दिया है ना? यस, इसलिए आप दोनों को गूंदा हुआ आटा यहाँ लाइए और मैं बनता हूँ बेलन। चलो चलो। मम्मी, हाँ भैरवी दीदी है ना, खाने में चाहिए। हाँ, तू बातें छोड़ और हाथ बटा। एक काम कर, वो छोले मसाले की पैकेट है ना, वो खोल जा। लेकिन जाना हेमंत, प्लीज छोले मसाले के पैकेट खोल, प्लीज जा जा जा। भाभी चलिए, मैं तैयार हूँ। हाँ हाँ शरद, हम भी रेडी हैं। शिशिर, तू उधर से मिल, मैं यहाँ से मिलती हूँ। हो गया। शरद, नॉर्मल हो जा, चल। शरद, शिशिर, हेमंत, चलो पूरी बनाते। वेरी गुड। चलो आराम से। भाभी, अब मैं बड़ी सी कढ़ाई बन जाता हूँ जिसमें आप छोले बनाना। हाँ, वेरी गुड। हेमंत, मसाले निकाले कि नहीं? वेरी गुड। मम्मी, हाँ, ये उबले हुए छोले और ये तेल। वेरी गुड। शरद, अब कढ़ाई बन जा, चल। हाँ हाँ। हेमंत, आजा।
हूँ। हाँ, शिशिर शरद में तेल डालो। चलो शिशिर शरद में तेल डालो जल्दी। शरद में तेल डालो। शरद में तेल डालो। शरद में तेल डालो। शरद में तेल डालो। हाँ, ये कढ़ाई है ना, कढ़ाई, वो शरद चाचा है। क्या बोल रहा है ये? है ना? वर्षा भाभी, ये कढ़ाई शरद है क्या? अब लिमिट होती है। हाँ सही तो कह रहा है हेमंत। क्या? हाँ, हम हमारे घर के बर्तनों को ना नाम से पुकारते हैं। सबको अलग अलग नाम दिए हैं हमने। ये कढ़ाई शरद, वो कड़छी देना, हाँ, ये कड़छी मैं। पूरी फैमिली को ऐसे हिला के रखती हूँ ना तो। और वो स्टील की बाल्टी है ना, वो शिशिर है। हेमंत वो चमचा, हाँ ये चमचा वसंत है। बहुत बड़े चमचे हैं वो। हाँ, सुपर्ब। तो फिर ये डब्बा हेमंत होगा। करेक्ट। वेरी गुड, कीप इट अप। अब मुझे कोई बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? आज शाम का डिनर तो भैरवी के यहाँ है ना? वर्षा भाभी आपको याद है ना? ऑफ कोर्स याद है, इसीलिए तो ये। अरे बाप रे, मैं ऐना को कैसे बताऊं कि हम तो भैरवी की मदद करने के लिए छोले पूरी बना रहे हैं, क्योंकि उसके मेन्यू में छोले पूरी है। बताइए मिसेस घोटाला। ऐना वो भैरवी से गड़बड़ ना हो जाए इसलिए सेफर साइड हम छोले पूरी तैयार कर रहे हैं। इमरजेंसी हुई तो ये सब काम में आएगा ना। हाँ वो तो है, क्योंकि भैरवी 100% गड़बड़ करेगी। हाँ, क्योंकि आज शाम को सबके लिए चाइनीज बनाने वाली है। चाइनीज। क्या? हाँ, मैं वही तो कह रहा था मम्मी, लेकिन आप मुझसे बोली कि काम ज्यादा और बातें कम। हाथ बटाओ, मेरा हाथ बटाओ। आप लोग भी टाइम पे आना, प्लीज लेट मत होइएगा। ओके ओके, बाय बाय बाय। भाभी वो तो चाइनीज खाना बना रही है और हमने तो ये छोले। शरद मुझे चाइनीज खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। अब क्या होगा? कैसे करेंगे भैरवी की मदद?